आ गया घर पर और उसका पता ही नहीं है। और ये घर भी देखा क्या है? ये टूटी कुर्सी टेबल पे डिसेंसी लगती है कहीं से उसमें? आप ही बताइए, अगर हम लोगों ने उसे सहयोगी के तौर पे ना चुना होता तो कौन पूछता था? अपने ना जैसे गैर जिम्मेदार आदमी को समिति का संयोजक चुन लिया है। सारी समिति की कार्यविधि ही खतरे में है। आप ही ने तो उसे सर चढ़ा रखेगा मित्र जी। फुल हाई स्कूल पास, शुद्ध हिंदी आती है और बनते कुछ तो ऐसे क्या अंग्रेजी भी आती है। मैं तो कहता हूँ जिसे शुद्ध उच्चारण नहीं आता वो ऊपर सीखा होने का दावा छोड़ क्यों नहीं देता? अच्छा, अब आपको दो चार शब्द फ्रेंच के आ गए इसलिए आप अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। पुराने जमाने में लोग अपने तोतों को गीता पढ़ाया करते थे, लेकिन मैंने तो नहीं सुना कोई तोता अभी बन गया हो। अरे आपकी बातें सुनने से तो बेहतर मैं ये रेडियो ही सुन लूं। मौसमी खबरें। पिछले कई दिन से शहर में आंधी तूफान का समा छाया हुआ है। यहाँ तक कि आधा शहर ही अंधकार और पानी में डूब गया है। पशुओं की रक्षा के लिए स्थानीय पशु रक्षण समिति की एक बैठक हो रही है। खबर है कि एक आदमी ने एक कुत्ते को दांत काट लिया है। आदमी द्वारा काटे गए कुत्ते ने आधे घंटे में 3 आदमियों पर हमला कर दिया है और तीनों जख्मी हैं। जिले के अधिकारी उस कुत्ते को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन उस आदमी की तलाश जारी है। आपको आगाह किया जाता है कि उसे पनाह देना अपराध है। आदमी और कुत्ते दोनों की तलाश है, दोनों ही गायब है। खबरें खत्म हुई। यह आकाशवाणी है। अब आप सात संगीत के अंतर्गत एक रिकॉर्ड सुनिए। क्या आदमी ने कुत्ते को काट दिया? आदमी का जहर? मैं कहता हूँ कि ऐसे आदमी को गोली मार देनी चाहिए। क्या मजाक है ये? एक आदमी और कुत्ते को काटे क्यों? हो सकता पहले कुत्ते ने आदमी को काटा होगा, फिर आदमी परेशान हो गया होगा, उसका धीरज खो गया होगा, तब मजबूर होकर आदमी ने कुत्ते को काटा होगा। जो भी हो, आप चाहे जो दर्ज दें कामेश्वर जी, मैं तो यही कहूंगा कि अगर आदमी का पता इतना हो जाए कि वो कुत्ते को काटने लगे तो बेहतर है कि उसे खत्म कर दिया जाए। खत्म कर दिया है, पर आप तो जानते हैं आदमी कभी खत्म नहीं हो सकता। खूब जानता हूँ, लेकिन नैतिकता ना रहने पे एक इंसान जानवर से बदतर हो जाता है। छोड़ दो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ दो। ये समाज की नैतिकता है, तुम ये तुम्हारे यहाँ देते हैं। मुझे ये परेशानियाँ क्यों दे रहे हो? ये बोलनी नन्ही बबू पाई परेशानियाँ, मुझे इसे कुछ उठा दे दो, हट जाओ। शरद की आवाज सुनी लगती, लगता है कोई पागल है, पर ये शायद घर से आ रही है। नहीं, शायद सब कुछ हो सकता है लेकिन पागल नहीं हो सकता वो। हो सकता है उसे भी कुत्ते ने काट लिया हो। नॉनसेंस, ये कुछ भी नहीं, वहम है आपका बस। लगता है कुत्ता है। डॉक्टर साहब आइए। अरे काफी भीड़ है। अरे छाता मार के बैठे हैं। वैसे ही बहुत गर्मी बचा हुआ है। बारिश हो रही है, क्या बताऊँ, सब ठीक है। बताइए, अंकल जी गए हैं ना? मैं तो पहले से ही जानता था। पशु रक्षणी समिति का जनाजा था, अपनाने गए होंगे हजरत। अरे मैं तो कहता हूँ अगर आप सब भी सहमत हो तो क्यों ना ये किस्सा ही खत्म कर देते। अरे कुछ नहीं हो सकता भाई शरण जैसों से। मेरा ख्याल है डॉक्टर आपका साहब, ख्याल ही ख्याल है कामेश्वर जी। अरे मैं कहता हूँ कि शरण निहायत निकम्मा आदमी है भाई। दिन भर वो ये कहते रहता है कि बच्चे बीमार है, बीवी बीमार है, पैसा नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। ये सब काम उसके होते का तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अभी कुछ दिन पहले शरण आया था मेरे पास, कहने लगा कि भाई 20 रुपये की सब दे दो। अब मुझे भी तरस आ गया, मैंने दे दिए पैसे। अब एक हफ्ते बाद जो है पैसे नहीं मिले तो मुझे तकाजा करना अरे पड़ा। हटाइए आप। उसकी पीठ से बात करने से बेहतर है कि रेडियो से लोग उसका वो नाटक भी तो आने वाला था। ये सही है आपका। भेज में उसको मिला है और फायदा तुम उठा लो। आए बड़े। अभी आप सात संगीत के अंतर्गत रिकॉर्ड सुन रहे हैं। यह आकाशवाणी है। लीजिए अब आप हमारे नाटक आयोजन के अंतर्गत शरण जी का लिखा हुआ नाटक सुनिए, टूटा आदमी। अरे शशि, आ गए आप? मैंने तो तय कर लिया था कि आज दरवाजा नहीं खोलूंगी। अरे तुम्हारे तय करने से क्या होता है? मेरी किस्मत बहुत तेज है। ये भगवान कहाँ है आपकी किस्मत जो तेज होगी? अरे भगवान को क्यों कोसती हो? यार कोसो भाई, हम तो किसी को भी कोसने की हालत में है नहीं। हमारी किस्मत तो ठीक ही है, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है।
आओ, मैं कपड़े बदल लेता हूँ। लुंगी तो नहीं है, क्या हुआ? तो परसों ना बंधन उठा ले गया था, फाड़ के रख दी उसने। कोई तौलिया भी दे दो। कैसी बातें करते हैं, घर में तौलिया कहाँ है? ठीक है, अपनी कोई साड़ी दे दो। अरे एक ही तो है जो पहने हुए हो। लेखक की बीवी हूँ ना, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? ठीक है शशि, ये पजामा पहनकर ही सो जाऊंगा। वैसे भी कल वो रामेश्वरी भी तो यहाँ जाना है। बोलो, कोई खत वगैरह आया था? आया तो था, शायद से डॉक्टर साहब का। हाँ दिखाओ दिखाओ, नहीं मैं पढ़ लेती हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। हाँ, डॉक्टर साहब का ये लिखा है, आपको मैं खानदानी शरीर समझता था, इसलिए उस दिन आपको 20 रुपए उधार दिए थे। अब मैं 3 खत लिख चुका हूँ और एक का भी जवाब नहीं मिला। वादे करते जाते हैं और पैसे देने का नाम नहीं लेते। ये आखिरी खत लिख रहा हूँ, अगर इसके बाद भी पैसे नहीं मिलते तो मैं कानूनी कार्रवाई करूँगी। मैं कहती हूँ, क्यों लेते हो हमसे पैसे? अरे तुम बीमार थी, बच्चे बीमार थे। क्यों सुन लो? अगर बच्चे मर रहे हैं तो मर जाने दो। मेरी लाश के लिए कफन नहीं मिलता तो उनसे उधार लेकर कफन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं बातें तो खुद सुनो ना, मुझे सुनाओ। अरे शशि, तुम इतनी कमजोर क्यों होती हो? ऐसे किसी के भी कुछ भी कहते हैं, इसमें बीच खानदान का होगा क्या? और वैसे भी हमारे शुभचिंतन में ये शुभचिंतन महिमा दुनिया को दुनिया की नजर से क्यों नहीं देखते, क्यों नहीं समझते कि ये कौन है? हो गया, ऐसी बातें मत करो, मेरा जी घबराता है शशि। मेरा अंतिम विश्वास तो शेष रहने दो, इसको तोड़ने की कोशिश मत करो। इसके टूटते ही मैं पागल हो जाऊंगा, बिल्कुल पागल। अब ये रेडियो क्यों बंद हो गया? अरे हाँ हाँ, बंद हो गया तो बंद हो जाने दो। अपने ही आंख पंखा लिख रखी है, फिलॉसफी बुझाना चाहते हैं। अरे मैं कहता हूँ कि क्या बात है, इस नाटक के महीने में और शहर में दोनों एक ही आदमी हैं। कमबख्त नाटक लिखने चले हैं। नाटक की टेक्निक तक तो मालूम नहीं, और ये महीम नाम का पात्र शरण का अवतार है, अवतार। जाने क्या लिखता है आदमी। नाटक को जीवन की घटना से लेना चाहिए। ये कोई नाटक है, ये तो मानसिक रूप पागलपन है। और मेरे ये बंधन, ये तस्वीरें, ये अंतरियां, ये घूमती हुई आंखें, ये सब मुझसे नहीं देखा जाता। अरे मेरी दुश्मनी आदमी से नहीं है। अरे कोई तो सुनो, मैं प्यासा हूँ, मुझे प्यास लगी है। तुम मुझे पानी क्यों नहीं देते? क्यों नहीं मेरी बेचैनी समझते? क्यों नहीं मेरी तकलीफ समझते? क्या है ये? किसकी आवाज है ये? पता नहीं किस किस को घर में बैठा रखा है इसने। घर है पागल खाना। अरे देखिए, मैं तो चलना आ गई। आइए, मैं तो चलना आ गई। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आपको नीचे देर से रखे हुए हैं? हाँ जी, मैंने तो चेक भी नहीं पकड़ी थी। ये साड़ी खराब हो गई तो माफ कीजिएगा, मुझे आने में देरी हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आइए आइए। एक्चुअली मेरे हस्बैंड रिश्ता नाम तो बड़ा लड़का आया था, जानते 100 तेरा लड़का क्या है। अब कोर्टेसी में कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। सही बात है। ऊपर से मेरे हस्बैंड नहीं है, उनकी तबीयत खराब है। तो अब ठीक है ना तबीयत? जी हाँ, तबीयत ठीक है। वो सिटी अस्पताल है, ये सिटी अस्पताल, वहाँ से मैंने नर्स बुला दी थी। अब कोई देखभाल करती है। वैसे भी मिसेस कल्पना कल की क्या बात है, नर्स से ज्यादा आराम थोड़ी बहुत सा पाती, वो तो सिर्फ गवाह की नहीं कर पाती है। हेलो जी, मिस्टर भान। अरे जी, मैं नरेंद्र। कौन शरण जी? अरे वो मिल जाए तो सारी समस्या का हल ना हो जाए। बुला लिया घर में और खुद का पता नहीं करता है क्या कोई ऐसे। अब ऐसे कल तक हमारे सारे वॉलंटियर ना तैनात हो जाए। आप क्यों चिंता करेंगे आने की? कल तक हमारे सारे वॉलंटियर तैनात हो जाएंगे, जानवरों की रक्षा करेंगे। आज ये आदमी तो अपनी जान बचा ही लेता है, पशुओं को सोचिए ना, बेचारे बेजुबान होते हैं, है ना कल्पना जी? जी हाँ बिल्कुल। अरे छोड़िए, आदमी सुनता। अरे जरा खामोशी है, देखिए खबरें आ रही हैं। जैसा कि अभी आपको बताया गया है, मौसम बहुत खराब है। नदी की बाढ़ का गंदा पानी घरों में घुसा जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि इस बाढ़, इस पानी और गंदगी में बड़े जहरीले बैक्टीरिया होते हैं। डिप्थीरिया का रोग फैलता है, पहला अटैक गले पर होता है, आदमी की जबान बंद हो जाती है, आदमी घुट घुट कर मर जाता है। आपसे एक प्रार्थना है कि आप अपनी नानियों से होशियार रहिए ताकि बाद में घर में ना घुसने पाए। यह आकाशवाणी है, खबरें खत्म हुई।
शरण जी का ड्रामा जहां तक आप लोग सुन चुके हैं उसके आगे सुनिए। और तो और इन बातों का असर बच्चों पर भी पड़ रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है मैं सब देखकर अनदेखा करता हूँ? मैंने ऐसा नहीं कहा। सारी गलती मेरी है। मैं काम आदमी होता हम कितने अच्छे से रहते ना शशि, मगर तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगी। वहीं कोई और रास्ता नहीं है, यही रास्ता सही है जिस पर आप चल रहे हैं। अब मुझे लगता है शशि मैं इन अभावों में साहित्य नहीं लिख सकता, और वैसे भी ये जो मैं सामाजिक सेवा का ढोंग करता हूँ ना, ये सब भी व्यर्थ है। मैं छोड़ दूंगा शशि, ये लेखन, ये कला, कल्पना मैं सब छोड़ दूंगा शशि। अरे क्या हो रहा है अंदर? कौन जाने से शासन कर रहे हो? कौन कविता लिख रहे होंगे? अरे भैया ऐसे लिखा करते तो शेक्सपियर हो जाते। घंटा सुना तुमने? फिर से वही ताने, फिर वही आवाजें। अब तक सहते आए हैं, आगे भी सहनेंगे। इन सब तानों को सार्थक बनाना होगा हमें। मगर तुम्हें इनसे घृणा नहीं दिखती? तुम्हें नहीं लगता इनसे अपमान लगता है शशि? फिर भी मैं इन्हें कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि ये लोग मेरे विश्वास है, मेरी असमर्थता है। मैं इनसे बस बाहर निकल जाना चाहता हूँ। मैं इनमें फंसना नहीं चाहता शशि, मैं बस बाहर निकल जाना चाहता हूँ। तो फिर आप इनसे मुंह क्यों छुपाते हो? क्यों नहीं इनका सामना करते, इनका जवाब देते? अरे तुम समझती क्यों नहीं? मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है शशि। तब तो इन लोगों को इनकी सीमाएं बतानी होंगी। शशि देखो, इनसे कुछ मत कहो, इन्हें मत सुनो, ये बस बकवास करते हैं, इनसे कुछ मत कहो। लेकिन मुझे सुनना पड़ेगा नहीं? घृणा जब बरसने लगे तो उसे रोकने में ही कर्तव्य है, और इस घर की मैं मालकिन हूँ, इसे मैं ही रोकूंगी। शशि जी ने कुछ मत कहो, ये शुभ चिंतक है मेरे शशि। देखो रिहर्सल चल रहा है। रिहर्सल क्या कहते हो? तो बीवी का कैसा लगती है? अरे लगता है फिर से डांट पड़ने। कहिए, कहिए ना, कह दीजिए, और तब तक कहिए जब तक मेरा धीरज तिलमिला ना उठे। बोलिए, आप क्यों नहीं बोलते? मैं जानती हूँ आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि आप में कहीं ना कहीं कायरता भी छिपी है। शायद इसलिए आप चुप हैं। कह डालिए, अपने दिल में गुमान मत रखिए। आज जैसा अवसर आपको कभी नहीं मिलेगा। आप लोगों की खामोशी मुझे खलती है। मेरे शुभ चिंतक है शशि, लेकिन मैं अब खामोश नहीं रहूंगी। आप लोगों ने अपनी सीमाएं लांघी है, आप सबकी आवाजें मेरी आंगन में गूंज रही है। कह डालिए, सारा जहर आज ही निचोड़ डालूंगी क्या? कृपा करके आप सब मेरे घर से चले जाइए। आप लोगों का घर ना बहुत बड़ा है, लेकिन आप लोग बौने लोग हैं। मेरा घर बहुत छोटा है, लेकिन आप लोग अरे चलिए भैया। कितना अकेला कर दिया है शशि तुमने मुझे। देखो मैं कितना अकेला हो गया हूँ। तुमने इस घर की चौखट को और छोटा कर दिया है शशि। तुमने तो मेरा आधार ही नष्ट कर दिया है। आधार मनुष्य ढूंढ निकालता है, आधार मैं ढूंढूंगी। आधार इनमें नहीं, आदमी में मिलेगा, मिलेगा। अभी आप शरण जी द्वारा लिखित नाटक टूटा आदमी सुन रहे हैं। इस समय रात के 8 बज रहे हैं और अब आप सुगम संगीत के रिकॉर्ड सुनिए। चलो बकवास खत्म हुई। क्या था इसमें बकवास? ड्रामा तो कंप्लीट है, इसमें कमी क्या है? कमी क्या कहते हैं आप परमेश्वर जी? इसमें लैक ऑफ विजन है और सामाजिक चोरी भी है। अरे मैं कहता हूँ कि साहित्यकार को कौन दरअसल खाब का पर लगा है भाई, वो कोई दूसरा काम क्यों नहीं करता? तो आप लोग इतने पर्सनल क्यों हो जाते हैं? देख लीजिए, सुनिए, मुझे डिस्ट्रिक्ट फ्लड रिलीफ की कमेटी की मीटिंग होगी यहीं पर, मुझे उसमें जाना है, तो जल्दी से मीटिंग की कार्रवाई आगे शुरू जी, करें। मैं भी तो तब से यही कह रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में एक प्रस्ताव पास करके एक नए आदमी का चयन कर लेते हैं। तो प्रस्ताव यूं है, पशु रक्षणी समिति की ये बैठक शरण जी की कार्यविधि प्रति अपनी निराशा प्रकट करती है और उनके विरुद्ध है ये प्रस्ताव। ये लीजिए, think of the devil and he is there। वैसे हम 2 दिनों में हैं, होश नहीं आए से, जब कभी होश आता है तो बस अब आकर के नहीं है। डॉक्टर जी हाँ, सभी हैं यहाँ पे, आप ही नहीं है सिर्फ। मिस्टर शरण शायद आपको याद ना हो, आपने एक मीटिंग बुलाई थी। खैर रहने दीजिए। देखिए आपके ना रहने के बावजूद भी हमने मीटिंग कर ली है और ये फैसला कर लिया है कि आप पशु रक्षणी समिति का कोई भी कार्य बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और हम आपसे मैं जितना चाहते हैं कि आप अपना चार्ज दे दीजिए। इसका चार्ज लेना चाहते हैं डॉक्टर साहब? जानवरों का, पशुओं का? तो वे तो अस्पताल में है। और हम कहता है कि मैंने कुत्तों को काटा है।
की 10:30 बज चुके हैं। स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन के समाचार सुनिए। विशेष सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि जिस आदमी ने कुत्ते को काट लिया था वो इस समय इसी शहर के एक साहित्यकार के घर में है। शरण जी, आप क्या कर रहे हैं? मगर करा के इन्होंने उन्होंने खतरनाक जुर्म किया है। उन्होंने इस पागल आदमी को पनाह दे रखी थी जिससे पूरे शहर को खतरा था। Oh my God! इन्होंने उस पागल को अपने घर में छुपा रखा था। Oh my God! इस आदमी को तो अपनी फैमिली की पूरी चिंता ही नहीं बिल्कुल भी। रमेश्वर जी, लेके जाइए इसे यहाँ से। हाँ मिसेस सपना, जुर्म तो मुझसे हुआ है। मैं भूल गया था कि मैं पशु रक्षणी समिति का संयोजक हूँ। मुझे पशुओं को पनाह देने का अधिकार है, लेकिन किसी पागल आदमी की रक्षा करने का नहीं। अरे नॉनसेंस, अपनी सारी परेशानियां संस्था के होने में क्यों डाले आप? लेकिन पशु रक्षणी समिति जानवरों की रक्षा के लिए कहती है, लेकिन आदमी की रक्षा ना करो ऐसा कब कहा? नहीं नरेंद्र जी, समिति का विधान आदमी की रक्षा करने की मनाही नहीं करता। वह तो आग्रह करता है कि पहले आदमी को पशु बनाओ तब उसकी रक्षा करो। बिन पशु बनाए उसकी रक्षा करना खतरनाक है। ठहरिए। पहले इस कागज पर दस्तखत कर दीजिए मिस्टर सरोज। देखिए आपके इस्तीफा देने के पहले ही हमें क्या पशु रक्षणी समिति के संयोजक योग्य नहीं नहीं और कीजिए। ये रहा। बधाई हो मिसेस कल्पना। What do you mean? नहीं सिर्फ व्यंग ना ले। मैं सचमुच अपनी असमर्थता पहचानता हूँ। बात यह है कि मिसेस कल्पना और उनके हस्बैंड मिस्टर राम जब चाहे करुणा को नकाब की तरह ओढ़ सकते हैं, जब चाहे उतार कर आराम कर सकते हैं, लेकिन ये सब मुझसे नहीं हो पाता। इसीलिए शायद मैं इस संस्था में मिश्रित हूँ, और इस संस्था में नहीं, मैं इस सारी व्यवस्था में मिश्रित हूँ। आप मिश्रित हैं, इस वजह से आप तमाम दुनिया पर ऐसी व्यवस्था लाना चाहते हैं जहाँ आदमी कुत्ते को काटे और अपना जहर फैलाए। अपना नहीं आप लोगों का इस यथार्थ करुणा के नकाब के पीछे आपके सहनी वेदांत है, जो आदमियों से ज्यादा उन पशुओं को बात देते हैं जो पूछ हिलाकर आपके इर्द गिर्द चक्कर लगाए, और जिसने सदियों से आदमी की तरह तन का नकाब चीज पहनने की कोशिश की है, उसे आपने जमीन में करवाकर उस पर कुत्ते छोड़े हैं। और मैं निडर कहना चाहता हूँ कि आदमी सदियों तक आतंक को चुपचाप पीते रहा है तो एक क्षण की बात है, और आज उसकी प्रतिक्रिया में पागल होकर और रखकर कुत्ते को काट बैठे तो ये ज्यादा बेहतर है उस चुपचाप घुटते जाने से, उस ईसाई कुत्ते से। ये पागल तो नहीं हो गए सर? क्या क्या बोल रहा है? Oh my God! मैं तो उसकी वजह से तेज हो जाऊंगी। तो लेके जाओ, रमेश्वर जी लेके जाइए। मैं तैयार हूँ, पर पहले शादी की लाश को मानी करिए। घर में लाश चल रही है, आप उसकी चिंता छोड़िए, हमारा काम है व्यापारी में। उसकी चिंता क्यों होगी? खतरा तो आपको जिंदा आदमियों से है, खतरा तो मुझसे है। छोटी ले जाइए। वह तो मैं फैला रहा हूँ। चलिए। कुत्ता अस्पताल में है। कुत्ते की हेल्थ बुलेटिन में डॉक्टरों ने कहा है कि अभी आदमी के जहर का प्रवेश बहुत बढ़ेगा। दरअसल आदमी का जहरीला खून और कुत्ते का खून जब मिल जाता है तो ये जहर बड़ा खतरनाक साबित होता है। कुत्ते की जिंदगी खतरे में है। आदमी के बारे में पता नहीं। नदी में बाढ़ बढ़े जा रही है। शहर का गंदा पानी शहर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। हेल्थ ऑफिसर का कहना है कि हर नागरिकों को अपने घर की नालियों के प्रति सावधान रहना चाहिए। खबरें समाप्त हुई।
अक्षय